अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं, आखिर क्यों पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन वर्क कामयाब नहीं होते, या क्यों हमारे पास इतने बड़े बिजनेसेस मौजूद नहीं हैं कि जो हम किसी को रेफरेंस के तौर पर बता सके कि एक शख्स ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आज इस लेवल पर पहुंच गया कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि एक अच्छी चीज का शेयर करना आपके लिए ये सदका जारिया हो सकता है। तो शुरू करते हैं। असल में मुझे इसकी एक बुनियादी जो वजह लगी है वो ये लगी है कि हमने शायद या तो इतने धोखे खाए हैं, इतने लोगों ने हमें धोखा दिया है, इतने हमने फ्रॉड देखे हैं कि अब हम किसी पर यकीन कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बयान करने वाला हूं वो है इनोवेशन, कि हमारे पास किसी भी चीज को जो न्यू आती है हम फौरन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, या हम इंतजार में बैठे होते हैं कि जब ये बहुत ज्यादा आ जाएगी, अभी ये नहीं आने वाली, या पाकिस्तान के अंदर ये नहीं चलेगा या नहीं आएगा, हम इंतजार करते रहते हैं इस चीज का। हत्ता कि पाकिस्तान बनने तक का हमारे लोगों को यकीन नहीं था, ठीक है ना, और जब बन गया तो फिर ये तमाम इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, ठीक है ना। तो हम इस चीज को, वैसे हमारे पास बिजनेस टर्म के अंदर पैराडिम शिफ्ट कहते हैं कि आप चीजों को एक्सेप्ट ना करें फौरन ही। वैसे तो दुनिया भर के अंदर लोग फौरन किसी जिद्दत को, किसी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मोस्टली ये पाया जाता है, और इस किस्म के जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उन सब के अंदर ये चीज लाजमी होती है कि लोग फौरन से किसी भी जिद्दत को, किसी भी नई चीज को गलत ही मानते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास यही है कि जिद्दत को नहीं मानना, नई चीज को फौरन एक्सेप्ट नहीं करना और उसके अंदर वर्किंग ना करना। यही एक बुनियादी वजह है कि इस कौम के हालात नहीं बदलते, क्योंकि न्यू चीज जब भी कोई मार्केट के अंदर आ रही होती है तो उसको एटलीस्ट फर्स्ट मूवर का बेनिफिट मिलता है। दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज आ जाती है कि हमारे यहां पर जल्द से जल्द अमीर होने के लिए गेट रिच क्विक जो हमारे पास स्कीम्स हैं, लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो कहते हैं रातों रात अमीर बन जाएं। रातों रात अमीर बनने का कोई ऐसा तरीकेकार नहीं है, कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाए। फिर यहाँ पर ज्यादातर हमने ये देखा है कि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, हमारा बचपन से एक जो ना हमारी जो तरबियत की जाती है उसके अंदर ये है कि भाई उतनी है ही पैर फैलाओ जितनी आपकी चादर है। तो इसकी वजह से हमने ये देखा है कि कोई भी रिस्क लेकर हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छे रुतबे पर मेहनत के साथ नहीं आता, और मोस्टली जो हमारे पास माशरे के अंदर एग्जांपल्स पाई जाती हैं वो या तो कोई सी 2 नंबर तरीके से जो ना ऊपर आया होता है, कामयाब हुआ होता है, या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हुए कामयाब हुआ होता है। तो यही एक बुनियादी वजह है कि हमारे पास जो एग्जाम्पल्स के लिए जो नमूने लोग मौजूद होते हैं, जो हमारे पास रोल मॉडल होते हैं, वो या तो हमारे पास बिल्कुल अनफेयर मींस के थ्रू जो ना कामयाब हुए होते हैं, या फिर उन लोगों ने कोई 2 नंबरी का तरीका अपनाया हुआ होता है। तो कोई भी शख्स ईमानदारी का सबक नहीं देता। हम अपने आने वाली नस्ल को किस तरीके से गाइड करेंगे या उनका दिमाग बनाएंगे, उनको रागिब करेंगे कि ईमानदारी से भी अमीर बना जा सकता है। मोस्टली लोग दूसरे शख्स का मुंह लाल देखते तो अपना भी जो है ना थप्पड़ों से लाल कर लेते हैं। ये हमारे पास पाया जाता है, वो जी इस तरीके से कमा रहा है तो हम भी इसी तरीके से कमाते हैं, तो उसमें फेल हो जाते हैं। आपकी जो अल्लाह ने आपके अंदर जो सलाहियतें रखी हैं वो अलग हैं, जो उसके अंदर सलाहियतें रखी हैं वो अलग हैं। आप ट्रायल लाजमी दें, लेकिन सबसे पहले आप अपने ऊपर जरूर गौर कर लें। और बचपन से ही मैं कहता हूं कि आपका 9th का बच्चा अपना गोल सेट कर ले कि उसने फ्यूचर में क्या करना है। थर्ड नंबर के ऊपर आ जाता है ग्रीड ऑफ अर्निंग्स। हमारे पास मोस्टली लोग लालची होते हैं। हम जल्द से जल्द अमीर होने की लालच के अंदर, पैसा कमाने की जरूरत में हम ये भूल जाते हैं कि हम किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, हमें वो तरीका याद ही नहीं रहता, ठीक है ना। मोस्टली लोग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के अंदर या
इस तरीके से पैसा कमाने की जल्दी करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि सही और गलत क्या है। तो गलत तरीके से पैसा कमाना और उसके बाद आप हलाल गोश्त की दुकान ढूंढ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। एक कन्वेंशनल बैंक में अगर एक शख्स करंट अकाउंट खुलवाता है तो वो उसमें सूद के अंदर साझेदार हिस्सेदार बन जाता है, क्योंकि वो वहां से सूद नहीं खा रहा लेकिन वो सपोर्ट एक सूदी निज़ाम को ज़रूर कर रहा है। तो ये हमने मिन हैसुल कौन अपने तौर पे सोचते हैं, सिर्फ हलाल गोश्त खाने से आप हलाल नहीं खा रहे। अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ में भी मुलव्विस हैं तो आप हराम में मुलव्विस हैं। लालची ज़रूर हो लेकिन किसी को नुकसान, आपकी लालच से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ईमानदारी के साथ लालच भी करें, ईमानदारी के साथ, बिल्कुल उसका जो हक है, जो आपने पैसे लिए हैं वो उसको प्रॉपरली आप उसका पे ऑफ करें, अपने काम के जरिए, अपने प्रोडक्ट के जरिए, अपने सर्विसेज के जरिए। यहाँ पर हर शख्स एक दूसरे को लूटने के चक्कर में होता है। दुकानदार जो कस्टमर है उसको लूटने के चक्कर में होता है, जो कस्टमर है वो दुकानदार को लूटने के चक्कर में होता है। कस्टमर सोचता है कि मैं महंगी चीज ना खरीद लूं और दुकानदार सोचता है कि इससे जितना ज्यादा मैं मुनाफा कमा सकूं तो कमा लूं। इस किस्म की जब आपकी सोच होगी तो आप सिर्फ वन टाइम का बिजनेस करेंगे, एक दफा का कस्टमर बनाएंगे। चौथे नंबर पे जो चीज आ जाती है लेक ऑफ नॉलेज। हमें बिजनेस की नॉलेज ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। हम तो लोगों की देखा देखी, जो दूसरे काम कर रहे हैं वही हम काम शुरू कर देते हैं, या फिर जैसे हमने दूसरों को देखा काम करते हुए। देखें, हर काम के अंदर जिद्दत लाजमी चीज है। अगर जिंदगी के अंदर आपको कोई काम नया रिस्क लिया करें, नए तरीके से करने का मौका मिल रहा है तो करके देखें, शायद उसमें कुछ तब्दीली आ जाए, शायद उसमें कुछ फायदा हो जाए। यकीनन आप अपने तजर्बात से सीखते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट उम्र किसी भी काम को करने की वो 15 से 25 साल की उम्र है। 15 से 25 साल के अंदर आप तजर्बात कर सकते हैं, लेकिन 25 साल के बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा लाजमी चीज है। 5वें नंबर के ऊपर जो चीज आ जाती है वो है फेक न्यूज का फैलाना। हम झूठी खबरें फैलाते रहते हैं, सुनी सुनाई बात को आगे चलाते रहते हैं। अगर कोई शख्स जिंदगी के अंदर रिस्क लेना चाहता है तो हम उसको प्रोमोट नहीं करते। एलोन मस्क ने भी कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को प्रोमोट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, उनको परसुएड करें, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं पाया जाता है। अगर कोई शख्स कोई अच्छा काम या कोई नया काम करने जा रहा होता तो हम सब उसको एक तरह से इकट्ठे होकर उसकी टांग खींचना शुरू कर देते, नहीं जी ये कामयाब नहीं होगा। हमने सपोर्ट करना तो दूर की बात, चंद पॉजिटिव जुमले जो कि उसकी जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं हम वो भी नहीं बोल पाते। और यहां तक कि अगर किसी शख्स ने अगर कोई काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक डिलीवरी बॉय आपके पास आता है, अगर आप उसको 10 रुपए इजाफी दे देते हैं, आपके ऊपर शायद इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर वो 10 रुपए वो उसका वो एक्स्ट्रा रिवार्ड होगा जो शायद कि वो समझे कि उसने अपनी बेहतरीन सर्विस की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से अर्न किया है। तो इस किस्म की एक्स्ट्रा थोड़ी सी पेमेंट कर देने से आप कभी गरीब नहीं होंगे, लेकिन उस शख्स के दिल के अंदर एक बहुत अच्छी जगह आपके लिए बन जाएगी और शायद वो उस कारोबार के अंदर, उस काम के अंदर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा जब उसको रिवार्ड नजर आएगा। लोग दो चीजों से सीखते हैं, एक रिवार्ड और दूसरा पनिशमेंट। पनिशमेंट का तो आजकल दौर नहीं रहा, तो पहली चीज रह जाती है वो है रिवार्ड। आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिवार्ड दें, अच्छे अल्फाज कहें, अपना एटीट्यूड बना लें, लोगों की तारीफ किया करें। ये जो तारीफ का चीज है ना, ये लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अगर किसी एक शख्स की जिंदगी आपकी वजह से बदल जाए तो मैं समझता हूं आपकी आखिरत के लिए इससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। 6th पार्ट के अंदर जो मेन चीज इसके अंदर आ जाती है वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अनफेयर मीन्स और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज पाई जाती हैं। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, जो सबसे बड़ी वजह है इस वीडियो को बनाने की वो ये है कि मैंने दराज के सीईओ का जब बयान सुना कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का ट्रस्ट नहीं है सप्लायर्स के ऊपर, वेंडर्स के ऊपर, यानी कि लोग उसके अंदर फ्रॉड करते हैं। और मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया। लास्ट मंथ मैंने एक मिक्की माउस मंगवाया एक वेंडर के साथ, और उस वेंडर ने जो ना मुझे दिखाया मिक्की माउस और उसकी जगह पर एक छोटी सी डॉल भेज दी, और उसका जो साइज था और उसका साइज दोनों का डिफरेंट था, कलर भी डिफरेंट था, चीज भी डिफरेंट थी। अब आप देखें कि मेरा बिलीव
सिर्फ उसके ऊपर मेरा ट्रस्ट कितना ख़राब हो गया। और ये सिर्फ दराज का मसला नहीं है, ये जितने भी हमारे ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है उन सब के ऊपर जितने ऑनलाइन वेंडर्स हैं उनमें से तकरीबन 80 to 90% लोग इस किस्म के फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हैं। वो एक ही दफ़ा में सब कुछ अर्न करना चाहते हैं, वो अपना लॉयल कस्टमर पैदा करना ही नहीं चाहते। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग इस तरह के हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी बुरे लोगों की वजह से वो अच्छे लोग क्योंकि गिनती के हैं तो वो भी पिट जाते हैं, उनका भी नुकसान होता है। आप देखें एक ऑनलाइन इतने बड़े स्टोर का दराज का जो कि मल्टीनेशनल है, काफी सारे कंट्रीज में वर्क कर रहा है, उसका सीईओ जब ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का ट्रस्ट नहीं है और बकायदा उसने इस चीज को वाजे तौर पे कहा, आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा होगा उसका बयान के रेड शर्ट की जगह पर ब्लू शर्ट सेंड कर देते। ये तो सिर्फ उसने ये बात कही है कि रेड शर्ट की जगह पर ब्लू शर्ट सेंड कर देते हैं। मैं वाजे तौर पे बता रहा हूं, मुझे मिकी माउस दिखाकर उन्होंने सेंड ही दूसरी चीज कर दी। इस किस्म के पाकिस्तानी वेरिएंट है। आप देखें अमेजन यहां पर नाकाम हो गया, अमेजन ने तो आईडीज ब्लॉक कर दी, बैन कर दिया पाकिस्तानियों को कि ये तो सारे फ्रॉड लोग हैं। इन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेंड ही नहीं की, पेमेंट ले ली पहले और प्रोडक्ट सेंड नहीं की। आप देखें हमारे पास जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स आए हैं सबके अंदर कंप्लेंट्स हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारे पास इस उम्मत को, जिस उम्मत को सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन डरपोक हो सकता है, उसमें दुनिया जहान की बुराइयां हो सकती हैं लेकिन मोमिन कभी भी झूठा नहीं हो सकता, कभी भी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन इस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि झूठ, मक्कारी, दो नंबरी, ये सब इनका शेवा है। और यही एक बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा नोटेबल बिजनेस पर्सन नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि बिल्कुल डाउन टू द अर्थ, वो बिल्कुल जमीन से उठकर आसमान तक गया हो, कामयाबी उसने हासिल की हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस आए वो ज्यादातर नाकाम ही हैं और उसके अंदर बेईमानी हमारे पास सबसे बड़ा आंसर है उनकी नाकामी का, उनकी नाकामयाबी का। आप जितने भी वेंडर्स ऑनलाइन चेक कर लें उन सब के अंदर आपको ये फॉल्ट मिलेगा। आप ऑर्डर कुछ करते हैं, वो आपको सेंड कुछ करते हैं, प्राइस का कुछ और सिस्टम बनाते हैं, कोई और चीज करते हैं। हत्ता कि मैंने एक चीज जो ना पर्सनली नोट किया, आप सफर के अंदर बसेस आती हैं, रास्ते के अंदर किसी रेस्टोरेंट पे रुकती हैं तो उसके साथ ड्राइवर की सेटिंग होती है, उससे वो कमीशन वगैरह ले लेते हैं, कैलेंडर वगैरह। अब वो जो कमीशन के चक्कर के अंदर है वो इतनी ज्यादा रेट लगा के उस बस के सवारों को, उन मुसाफिरों को इतने ज्यादा रेट लगा देते हैं, बाथरूम के चार्जेस लगाते हैं, दूसरे चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे होते हैं सिर्फ इस वजह से। लेकिन ये वन टाइम का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप कम से कम चलें चार्ज कर रहे हैं तो उनको अच्छी सर्विस तो प्रोवाइड करें एटलीस्ट। लेकिन आप देखेंगे प्रोडक्ट के अंदर भी क्वालिटी नहीं होती। अगर आपसे कोई रेट लेकर, कोई कीमत लेकर और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की आपको कोई प्रोडक्ट ना दे तो कितनी अफसोस की बात है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मोस्टली इस किस्म से चीज़ होती है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आप लोगों को आगाह करूं कि किस वजह से पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन बिजनेस क्या ऑफलाइन बिजनेस भी कामयाब नहीं हो रहे, या हमारे पास कोई एक ऐसा नोटेबल बिजनेस पर्सन क्यों नहीं है जो कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखे और हमारे लिए मिसाल हो। तो इस वजह से मुझे बड़ा दुख हुआ। लास्ट मंथ में मैंने पर्सनली इन चीज़ों को फील किया और मैंने सोचा एक वीडियो बना दें। अगर कोई एक शख्स भी मेरी ये वीडियो देखकर और अपना मामला सेट कर लेता है, और हम एक जिंदा कौम है, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के अलमबरदार हैं, हम वो वाहिद मुल्क हैं पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर आज़ाद हुआ था। हम हज करने में नंबर 2 पर हैं, लेकिन ईमानदारी में हम 121वें नंबर पे हैं। यानी कि बेईमानी का जो टॉप रैंक है उस पर तो हम आते हैं, लेकिन ईमानदारी के अंदर हम टॉप रैंक पर नहीं आते। हम सबसे आखिर में आते हैं 139 कंट्रीज़ में से। इंसाफ की जहाँ तक बात करें तो 139 कंट्रीज़ में से हम 130th नंबर पे आते हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें। इसकी वजह से मैंने चाहा
कि जितने ज़्यादा लोगों के दरमियान आप इस वीडियो को शेयर कर सकें, शेयर करें। अगर कोई एक शख्स भी अपने मामलात को दुरुस्त कर लेता है, क्योंकि फ़र्द से ही जो है ना हमेशा कौमें बनती हैं, हम मिन हैसुल कौम इस चीज़ को अपने ऊपर से क्यों नहीं हटा देते कि ये झूठ और बेईमानी का साथ क्यों नहीं छोड़ देते, ताकि ये ऑनलाइन बिजनेसेस कामयाब हों और ये कल को हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा, उनके हक में बेहतर होगा, उनके लिए बेहतरी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।